हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो एडीपीएंस, वेलकम टू एडीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हो बच्चों आप सब लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज बच्चों हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आप लोगों के अंदर का डिलेमा है। जो अब बच्चों बोर्ड्स के डेट भी आ चुके हैं, तो बहुत सारे बच्चों के अंदर एक डिलेमा पैदा हो गया कि सर हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आज मैं और अंकुर गुप्ता सर आपकी इन सारी बातों का एक सॉल्यूशन देने वाले हैं, आपको गाइड करने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही अमेजिंग बातें आज हम करने वाले हैं। और जो भी लोग नए हैं, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों लाल बटन दिख रहा है आपको, उसको दबाना होता है। और उसके साइड में एक और दिख रहा होगा आपको बेल आइकन, उसको दबाना ना भूलें। तो बच्चों सेशन की शुरुआत करते हैं। सर मुझे ये जानना है, बच्चों के बोर्ड्स की डेट आ गई, तो बच्चों के मन में मेन कंफ्यूजन क्या पैदा हो रहा है अभी इस टाइम पे? सर जनरली बच्चों को ऐसा लग रहा है कि कई बच्चे तो ऐसे थे कि जो अभी तक बैठे हुए थे कि पहले बोर्ड की डेट आने दो, उसके बाद हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। कुछ ऐसे बच्चे भी थे कि जो सोच रहे थे कि अभी मेरे दोस्त ने ही तैयारी शुरू नहीं की तो मैं भी करके क्या करूंगा, क्योंकि हम दोनों को तैयारी शुरू साथ करनी है। और कुछ ऐसे बच्चे थे जो बिल्कुल मैच्योर थे और उन्हें डिसीजन ले लिया था कि हमें अल्टीमेटली तैयारी शुरू करनी ही है। हमारे लिए सबसे ज्यादा चीज जो मैटर करते हैं हमारा करियर है, ना कि मार्क्स। क्योंकि आप सभी जानते ही हैं 10th के मार्क्स जो आपके आने वाले हैं अल्टीमेटली वो ज्यादा मैटर नहीं करने वाले। करियर आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th में अच्छा परसेंटेज भी ले आते हैं तो उसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप आगे चल के एंट्रेंस में अच्छा करने वाले हैं। और वहीं अगर आपके मार्क्स कम भी आते हैं फॉर सेक, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप अच्छा आगे चल के परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आज हम लोग इन्हीं 3 कैटेगरी के बच्चों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले विवेक सर आपके साथ कुछ गाइडेंस शेयर करेंगे, उसके बाद मैं आपसे फिर चर्चा करने वाला हूं। बिल्कुल सर, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं कि जिनके 95-96% आते हैं और उनका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। और कई ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके 89-88% आते हैं बट लेकिन आईआईटी में टॉप 1000 में भी रैंक उनकी आई है। तो ये जो बच्चों आपके अंदर ये जो डिलेमा होता है ना, इसको सबसे पहले सुधार लो। आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटेज पर, मतलब आप मार्क्स वर्सेस कैरियर पे जाना आपको, कि भाई आपके लिए कैरियर इंपॉर्टेंट है या मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम बच्चों से जान लेते हैं कि उनका ड्रीम कॉलेज क्या है, ड्रीम ब्रांच क्या है। अभी तक आप लोगों ने ब्रांच के बारे में तो सुना नहीं होगा, बट आपको थोड़ा सा तो पता होगा कि कॉलेज आपको कौन सा चूज करना है, जो आपका एक ड्रीम होता है। आपने ड्रीम बनाया होगा कि यार मुझे इस मेडिकल कॉलेज में जाना है, मुझे इस इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है। वो बच्चों सबसे पहले कमेंट में बताओ, जिससे आप लोगों को हम जान सकें कि आपका विजन क्या है। तो बच्चों आज बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले तो आज पूरा फोकस बच्चों इसी पे रहिएगा कि अगर आप थोड़ा सा भी, अगर अब सिचुएशन में ऐसी है कि आप सीरियस हो चुके हैं, और बिल्कुल आप लोगों को सीरियस हो जाना चाहिए इस टाइम पे कि अब वो टाइम आ चुका है कि अब आपको डिसीजन लेना है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे तैयारी करनी है, मुझे अपना ड्रीम जो मैंने बनाया है उसे कैसे गेट करना है। सबसे पहली बात यही है। और यहां पर आपको सीरियसनेस बहुत जरूरी है अपने कैरियर को लेके। तो सर यहां पर हम अभी बात करेंगे कि अब बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि सर अगर मैं तैयारी स्टार्ट कर देता हूं तो मेरे बोर्ड्स का क्या होगा। बोर्ड्स के लिए बच्चों को कुछ गाइडेंस तो सर आप दीजिए। देखो, मैं तो अल्टीमेटली सर यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका टारगेट बोर्ड्स पे है तो अगर आप बाई चांस प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर देते हैं तो वो आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को हैम्पर नहीं करने वाला। एडिशनली वो आपको एक सपोर्ट ही प्रोवाइड करेगा और आपके मार्क्स को बूस्ट करने का काम भी करने वाला है। मतलब अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके पैरेलल में 1 से 2 घंटा आप डिवोट कर सकते हैं अपनी फ्यूचर, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, जो जेईई 2024 देना चाहते हैं, जो नीट 2024 देना चाहते हैं। तो अगर आप पूरे दिन के स्केड्यूल में कुछ टाइम उनके लिए भी निकाल लेंगे तो कुछ भी आपका जाने वाला नहीं है। तो आप साथ साथ पैरेलल भी चला सकते हैं, बोर्ड की तैयारी भी करते रहें और साथ साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसे बोर्ड्स की डेट अभी आ चुकी है, 26 अप्रैल है, तो अपने पास मतलब बच्चों के पास टाइम तो अभी है कि भाई अगर आज की डेट से भी माने तो अराउंड 2 मंथ से ज़्यादा उनके पास है। तो बोर्ड्स के साथ साथ वो तैयारी तो कर सकते हैं, बट आपके अंदर आपको एक विजन बनाना पड़ेगा, एक ड्रीम बनाना पड़ेगा बच्चों की, यार नहीं मुझे करना है और आज से ही करना है, तभी काम चलेगा। वरना देखो सर, बात ये होती है कि या तो आप अभी मेहनत कर लो या आप बाद में मेहनत कर लो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी मेहनत कर लेते हैं तो उनके साथ क्या होती है कि यार बाद में उन्हें मेहनत कम करनी पड़ती है। और अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे, बाद में आप कोई ऐसे कॉलेज में चले गए, वहां से क्या होगा, फिर आपको बाद में मेहनत करनी पड़ेगी। अल्टीमेट अगर आप मेहनत करते हो तो सक्सेस तो मिलेगी, बट टाइम का डिफरेंस हो जाता है। बस इतना सा गोल है। अब जो यहां पर हम बात करेंगे, अब मैं सर से ये पूछना चाहूंगा कि सर जो राइट टाइम होता है स्टार्ट प्रिपरेशन का, वो कब होता है? राइट टाइम बताओ सर। सर देखो, मतलब जैसे आप एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब जागो तभी सवेरा है। मतलब कभी भी आप अगर प्रिपरेशन का टाइम अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल यही राइट टाइम है प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, आपका कंपटीशन लाखों करोड़ों बच्चों के साथ होना है,
तो मतलब अगर आप अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे, जैसे मैंने कहा बोर्ड के पैरेलल में भी आप शुरू कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि 10th से 11th का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बच्चों को बहुत बड़ा लगता है। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके पास 10th में एक ही किताब होती है साइंस की, उसी में बायो, उसी में फिजिक्स और उसी में केमिस्ट्री है। आगे चल के जब आप 11th का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो केमिस्ट्री की भी 2 किताबें आ जाएंगी, आपकी फिजिक्स की भी 2 किताबें आ जाएंगी। अगर जो मैथ्स मतलब जो जेई करना चाहते हैं उनकी मैथमेटिक्स की होगी, और जो नीट करना चाहते हैं उनकी बायोलॉजी की होगी। तो बच्चों को लगता है कि बहुत बड़ा गैप है, इसको कैसे फुलफिल किया जाएगा। तो अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपका क्या होगा, एक तो बोर्ड में हेल्प होगी, साथ ही साथ जो 10 से 11th का ट्रांसफॉर्मेशन है इसको भी अचीव करने में आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। तो यही सही समय है अपनी तैयारी को शुरू करने का, और उन टॉपिक्स पे स्ट्रेस करें जो कि 10th को कनेक्ट करते हैं, और 11th के बेसिक्स को आप साथ साथ स्ट्रॉन्ग करते हुए चलें। बिल्कुल सर। सर ये वाली बात तो हो गई, और बहुत ही बढ़िया आपको एक बात बताई है सर ने कि जब करे तब सवेरा। बिल्कुल ये, और ये बात बच्चों बहुत डीप मीनिंग है इसका। अब आप यहाँ पर समझिएगा कि सर आपने ये सब चीजें बात कर ली कि कब से स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करने के बेनिफिट भी सर ने बता दिए कि अब बच्चों अगर आप बेनिफिट देखो, आप ये देखो कि अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो मतलब आपने अभी गैपेज बना लिया, और बाकी बच्चों के साथ देखो बातें, देखो बच्चे तो बहुत सारे हैं देने वाले। अभी तक आप अपने स्कूल के टॉपर आ रहे हो, अभी तक आप अपने सिटी के टॉपर आ रहे हो, लेकिन अभी आपका असली कंपटीशन तो ऑल इंडिया का होने वाला है आपका आगे 24 में। वहां पता लगेगा कि आप कौन से स्कूल के टॉपर हो, कौन से गली मोहल्ले के टॉपर हो। तो बात यही है बच्चों, अब आपने अगर अभी से स्टार्ट कर लिया तो आपको एक टाइम पीरियड का गैप मिल जाता है, आगे आपको एक बूस्टअप मिलेगा। जो टॉपिक्स आप अभी कवर करके चलोगे उनमें आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मैंने ये पढ़ के आया हूं और अब मैं डायरेक्ट मतलब मैदान में उतर रहा हूं। देखो तैयारी बहुत जरूरी होती है, आप किसी भी लड़ाई को लड़ने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको शस्त्र हथियार मजबूत करने पड़ते हैं। तो ये चीज तो बच्चों बहुत अमेजिंग है। तो यहां से बच्चों आपको अभी क्या करना है, अभी अपने जो टॉपिक्स है सर ने बताया, जैसे कि जो 10th में टॉपिक्स है, और सारी चीजें मैं आपको पहले भी गाइड कर चुका हूं इतनी सारी, कि जो 10th के टॉपिक्स है उनको उठाओ और उनको जेई लेवल पर तैयार करो। अब कैसे करोगे वो सब बातें हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो यहां पर सर एक पॉइंट और मैं आपसे ऐड करवाना चाहूंगा जो आपने पहले भी डिस्कस किया था, कैरियर वर्सेस मार्क्स। आपने अपनी जो लाइफ में अचीव किया है उसके अकॉर्डिंग सर आप बताइए कि कैरियर वर्सेस मार्क्स में क्या डिफरेंस होता है। बिल्कुल सर, देखो मैं सर इतना ही कहना चाहूंगा कि बच्चे 2 टाइप के होते हैं, जिनको मार्क्स से प्यार होता है और जिनको अपने करियर से प्यार है। अल्टीमेटली तो करियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा। मार्क्स 10th में कितने भी हो कुछ भी मैटर नहीं करता। अल्टीमेटली 10th की मार्कशीट आपके लिए बस एक डेट ऑफ बर्थ का काम करने वाली है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ का काम करेगी आप बिल्कुल इसके प्रति सीरियस ना रहें। तैयारी तो करें, बट ज्यादा टाइम अपना डिवोट आपको करना है अपने करियर को लेके। मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सपना आपने लिया हुआ है, चाहे जेई का या चाहे नीट का, तो उसके प्रति आपको ज्यादा फोकस रहने की जरूरत है। मार्क्स अगर ऊपर नीचे भी आते हैं तो अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को कोई लेने देना नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था सेशन के कि ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 10th में मार्क्स अच्छे आते हैं बट आगे चल के वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। बट ऐसे बच्चे भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके 10th के मार्क्स बेशक अच्छे नहीं हैं, टाइम बीइंग के लिए उनको बुरा लगता है कि मेरे नंबर नहीं आए, क्योंकि पहला जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं वो 10th का ही बोर्ड होता है, क्योंकि इससे पहले तो आपके सेशंस वगैरह चलते रहते हैं। तो अगर बच्चों के मान लो 10th में मार्क्स अच्छे नहीं भी आते तो आगे चल के वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, कईयों को करियर ज्यादा पसंद होता है, कईयों को मार्क्स। बट अगर हमारा ओपिनियन आप जानना चाहते हैं तो करियर आपके लिए सबसे ज्यादा क्रूशल होने वाला इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना। देखो बच्चों यहाँ पर जो सर ने बात बताई है उसी के अकॉर्डिंग आप सोचो, आपको जो जॉब मिलने वाली है वो किस बेसिस पे मिलेगी, आपके कैरियर बेसिस पे मिलेगी कि आपने किस कॉलेज से पास आउट किया, आप क्या कर रहे हो आपके आगे ड्रीम में, उसी बेसिस पे आपको जॉब मिलने वाली है। मतलब पूरा आपका जो एक आगे आने वाली लाइफ है वो यही 3 साल पे डिपेंड है। और ये जो आगे आने वाले साल है ना, ये आपके बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। अब भूल जाओ चाचा मामा की शादी, अब बच्चों कैरियर पे ध्यान दो। तो अब पढ़ना कैसे, सब बातें सर आपने कर दी। अब हम बच्चों आपको बताना चाहेंगे कि आपको अब पढ़ना कैसे। देखो 2 तरीके हैं, या तो आप YouTube से पढ़ सकते हो या फिर आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स की जरूरत है जिसके अंदर आपको गाइडेंस मिले, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग मिले, आपके बोर्ड्स भी हैम्पर ना हो। तो बच्चों हमने सारी प्लानिंग कर रखी है आपके लिए। बस आपको क्या करना है, आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया गया है उसको एक बार फिल करना है। अब सर बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन अभी भी होता है सर ये वाला कि सर आप हमारे बोर्ड्स को हैम्पर कर दोगे, तो उनके लिए भी मैं आप बच्चों बात बता रहा हूं। हमने प्लानिंग बिल्कुल एक्यूरेट कर रखी है बच्चों। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड के लिए
वो उसकी पूरी पीडीएफ्स आपको आगे मिलने वाली हैं, उसके विद सॉल्यूशन आपको आगे मिलने वाले हैं, सारी चीजें आपको, प्रैक्टिस पेपर्स। और बोर्ड के लिए तो बच्चों आप जितना PYQs पे फोकस करोगे उतना ही इंपॉर्टेंट है, आपको रिटन प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो दिन में आप देखो, आप स्कूल तो जाते नहीं हो, तो 70-30% टाइम बांट लो, 70 दो बोर्ड्स को, 30% दो अपने जेईई नीट के कैरियर के लिए। तो आप अगर देखो कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आप सबसे आगे कैसे निकलोगे। आपके साथ वाला, आपका साथ दोस्त जो चंपू है वो भी बराबर मेहनत कर रहा है उतनी, तो फिर आप उससे आगे कैसे निकलोगे। आपको कुछ ना कुछ तो बेड़ा उठाना पड़ेगा एक्स्ट्रा करने का। तो ये सब चीज बच्चों आपको किसके अंदर मिलने वाली है बच्चों, लॉन्च होने वाला है हमारा अर्ली चैंपियन फेज 3। और बच्चों इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें अमेजिंग मिलने वाली है। इसके अंदर आपको गाइडेंस मिलने वाली है, प्रैक्टिस पेपर्स मिलने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जो टॉपिक्स की तलाश कर रहे हो, जिन टॉपिक्स की मदद से आप अपनी 11th को स्ट्रॉन्ग करोगे, वो सारे ही टॉपिक्स इसके अंदर कवर कराए जाने वाले हैं। और बच्चों साथ साथ आपको ये बोर्ड्स हैम्पर ना हो, इसलिए आपकी बोर्ड्स की डाउट क्लास भी इसके अंदर होंगी, और इसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक पूरा पीडीएफ मिलने वाला है। और आप ऐसे नहीं है 10-20 क्वेश्चन दे दिए, एक एक चैप्टर कम से कम 75 से 100 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जिससे आपका चैप्टर स्ट्रांग हो। तो बहुत सारी बातें आज हम सर हमने कर ली, बच्चों को काफी सारा गाइडेंस भी हो गया। अब गाली देने लग जाएंगे बच्चे, नहीं तो कि बहुत ज्यादा हो गया। देखो सारी बातें हमारी हमने एक एक्यूरेट वे में करी हैं कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है और आपको क्या करना चाहिए। अब आपके ऊपर है कि आप अपने कैरियर को इंपॉर्टेंस देते हो या फिर किसी और चीज को। तो सर आप और कुछ कहना चाहेंगे बच्चों? तो बस सर मैं जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा बच्चों को कि एक शायरी हुआ करती थी, जो मैं अपने टाइम पे मेरे जो टीचर्स थे वो बोला करते थे। तो वो ऐसा कहते हैं कि हर बार उठा हर बार गिरा, हर बार गिरा हर बार उठा, बस आस न छोड़ी उठने की, हर बार मुसीबत ही आई पर बात नहीं कोई रुकने की, मेरी इस करुण कहानी पर दुनिया हंसती है इठलाती है, किसे पता है अंत भला कब हार जीत बन जाती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आज करते हैं सेशन को एंड, बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई हैं, और जो भी आपको डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। थैंक यू।